जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी जीके जीएस का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और ये 30 के 30 प्रश्न 2019 में पूछे गए थे। मैं पूरा पीडीएफ बनाकर इकट्ठा कर लिया हूं, आप लोग देखना आपका कितना सही हो रहा है। और जब से मैं इस चैनल पर स्टडी वाला वीडियो डालना शुरू किया हूं ना, तब से आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, मतलब पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, तो आप लोग बता भी देते हो कि भाई इतने क्वेश्चन में से मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आप लोग का कमेंट देकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है मेरे भाई। एक दो लोग का नेगेटिव कमेंट भी आ रहा है, तो उनसे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक दो लोग बोल रहे थे भाई पहले अपनी तैयारी करो, पहले अपना पेपर निकालो, तो भाई मैं तो अपना तैयारी कर ही रहा हूं। मैं यहां पर बताता हूं आप लोगों को, तो मेरा तैयारी नहीं होता है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से, जैसे मेरे पास भी बहुत सारा किताब है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न उठाता हूं और आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं कि 2011 में किस तरह से पूछा गया था, 2012 में किस तरह से पूछा गया था, 2013 में किस तरह से पूछा गया था, 2014 में किस तरह से पूछा गया था। तो वही सारा मतलब क्वेश्चन इकट्ठा करके और मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। और आज का जो पीडीएफ है ना, वो पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से। और एक बात और आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है, जब से मैं इस चैनल पर पढ़ाना चालू किया हूं, जितना भी पीडीएफ बना रहा हूं ना, वो पूरा पीडीएफ हमेशा टेलीग्राम चैनल में भेजता रहूंगा। और हर संडे को, हर इतवार को मैं जितना आप लोगों को बताऊंगा उतना का मैं हमेशा मतलब टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप तैयार कितना कर रहे हो। और देखो मेरे भाई, आप जितना भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा ना, मैं अपने पास से नहीं बताऊंगा। आप लोग अपने दिमाग में ये तो लाना ही नहीं कि नीलेश कोई टीचर नहीं ना है, कोई मतलब पढ़ाता नहीं ना है, जैसे इसको तो खुदे नहीं आता है, तो हम लोगों को क्या बताएगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, आप कहीं भी टेस्ट लगाकर देख लेना, जरूर एक दो क्वेश्चन तो लड़िए जाएंगे। और इसी तरह हम लोग एक दो महीना लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, 3-4 महीना लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे भाई। अगर मान लो मतलब एक दिन में अगर एक क्वेश्चन आएगा, तो मतलब 30 दिन में तो 30 क्वेश्चन आ जाएगा। आर्मी में जीके का 15 क्वेश्चन करना रहता है, जीएस का 15 क्वेश्चन करना रहता है, और 15 क्वेश्चन मैथ का करना रहता है। तो इसलिए अपने दिमाग में उल्टा पुल्टा कोई भी बात नहीं लेना। मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताता हूं ना, वैसे नहीं बता देता हूं मेरे भाई। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार करने में, पूरा का पूरा पीडीएफ बनाने में। तो इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना। इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। इस वीडियो में 30 प्रश्न बताऊंगा, 30 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताना। और देखो मेरे भाई, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। कुछ भाई लोग 10 को प्रश्न सही करते हैं, 15 को बता देते हैं, 20 को सही करते हैं तो 30 को बता देते हैं। इससे आपका जो अंदर का मतलब रहेगा ना, मतलब घमंड रहेगा कि भाई मेरा तो 30 को सही हुआ है। आप सोचो कि मेरा कोई आईडी देखेगा तो वो सोचेगा कि भाई ये तो 30 को सही कर दिया है, लेकिन भाई अंदर से तो कुछ और रहेगा। इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक बताना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग को सारे प्रश्नों को देखना है। जो नहीं आता होगा उसको लिख लेना, और जो आता होगा उसको एक बार दोहरा लेना, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है, किस वाला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दे रहा हूं, पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर दिल्ली कर दी गई। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो किस वर्ष में की गई, आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है 1905, दूसरा है 1913, तीसरा है 1912 और चौथा है 1911। तो इसका राइट आंसर होगा 1911। अब आप लोग अपना काउंटिंग करते जाना, अपना गिनती करते जाना कि आप कितना क्वेश्चन सही बता रहे हो। जो सही नहीं आपको पता होगा उसको आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है हेमुसार और चौथा है शनिधाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा नंबर वाला है, बिंदुसार, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये वाला प्रश्न मैं आप लोगों को कल भी बताया था, पोंगल वाला। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। इसको भी आप लोगों को देख लेना है। आप लोग अपना गिनती करते जाना, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अब चौथा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है संगीत, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है साहित्य और चौथा है विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो साहित्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर पर, मिसाइल मैन के
नाम से किसे जाना जाता है? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए भाई। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है डॉक्टर सीवी रमन, तीसरा है डॉक्टर एस चंद्रशेखर और चौथा है डॉक्टर गोविंद खुराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन है, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है सहारा, दूसरा है थार, तीसरा है ग्रेट अरेबियन अमान। तो इसका सही आंसर सहारा है। आप लोगों को सहारा पर ट्रिक लगाना है। देखो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। जो नहीं आ रहा होगा उसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रश्न पहले पूछा गया है, ठीक है ना। अब आठवां प्रश्न है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है आसियान, दूसरा है सार्क, तीसरा है नाम और चौथा है G8। तो इसका जो सही आंसर है ये G8 होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला थॉमस वालकर और दूसरा मेजर स्टीगर लॉरेंस और तीसरा केएम करियप्पा और चौथा है मेजर स्टीगर लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो केएम करियप्पा है। इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अब 10वां प्रश्न है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से जुड़े थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है निशानेबाजी, दूसरा है मुक्केबाजी, तीसरा है क्रिकेटर और चौथा है निशानेबाजी है। इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। 11वां प्रश्न है, 15 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? यह भी आप सभी लोग तो आप सभी लोगों को पता होगा। पहला है थल सेना दिवस, दूसरा है वायु सेना दिवस, तीसरा है शिक्षक दिवस और चौथा है गणतंत्र दिवस। तो 15 जनवरी किसके लिए मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। हमारा प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है बाबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है शाहजहां और चौथा है अकबर। तो दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। तीसरा ऑप्शन से सही है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? देखो इससे दो प्रश्न बनते हैं, एक इंडिया गेट वाला बनता है और एक गेटवे ऑफ इंडिया वाला बनता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन से दिया है। पहला है जयपुर, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है मुंबई और चौथा है दिल्ली। तो इसका सही आंसर मुंबई होगा। और अगर इंडिया गेट पूछेगा ना तो इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। इसको आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। चार ऑप्शन है। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है जीसस क्राइस्ट और चौथा है गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध होगा। इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक किसकी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है इंदिरा गांधी की जीवनी, दूसरा है महात्मा गांधी की जीवनी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित इतिहास की किताब। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू की जीवनी होगा। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में स्नायु जोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में स्नायु को कौन जोड़ते हैं? ये आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है मांसपेशी से मांसपेशी को और दूसरा है मांसपेशी से हड्डी को, तीसरा है मांसपेशी से चमड़ी को और चौथा है हड्डी से हड्डी को। तो इसका राइट आंसर चौथा होगा, हड्डी से हड्डी को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पेय पदार्थों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है N2, दूसरा है CO2 और तीसरा है HE और चौथा है H। राइट आंसर CO2 है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो देखो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। मैं 2017 का भी पेपर देखा हूं, 2018 का भी देखा हूं, तो हर बार पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। कभी पूछ देता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। सर्वदाता मतलब आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है A, दूसरा है O और तीसरा है AB और चौथा है B। तो इसका राइट आंसर O होगा, ठीक है ना। जो O वाला ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है और जो AB वाला होता है ना वो सर्वग्राही होता है। इसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। प्रश्न है, पानी के जहाज की गति में मापी जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है अश्वशक्ति, चौथा है नाटिकल मील प्रति घंटा। तो इसका
इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर वाला है, नाटिकल मील प्रति घंटा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है टंगस्टन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर टंगस्टन होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या प्रश्न दिया है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टंगस्टन का किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, वो आप लोगों को बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है एलपीजी और चौथा है मेथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा, दूसरा नंबर सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य सामग्री के पैकिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो नाइट्रोजन होगा। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे क्रियाशील धातु कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। पहला चांदी है, दूसरा सोना है, तीसरा प्लेटिनम है और चौथा पोटेशियम है। राइट आंसर पोटेशियम होगा। निम्न में से सबसे क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है, ठीक है ना। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, इसको आप लोग को याद रखना है। और 24 नंबर वाला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? पहला ऑप्शन है 24 दिन, दूसरा है 3 दिन, तीसरा है 1 दिन और चौथा है 365 दिन। तो जिनको पता होगा वो लोग बता देंगे, जिनको नहीं पता होगा वो लोग जान ले। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, 365 दिन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? देखो ये इकाई वाला बहुत आता है मेरे भाई, जैसे मतलब वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, रक्तचाप को किससे मापते हैं, वो मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष नापने की इकाई क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ध्वनि, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा है प्रकाश की तीव्रता और चौथा है दूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूरी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? तो ये तो सभी लोग पढ़े होंगे, ये शुरू से ही पढ़ाया जाता है। ये आंसर 3 नंबर वाला है, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ओम का नियम भी बार बार पूछता है। इसको आप लोग को रट्टा मार लेना है, चाहे जिस तरह से भी रट्टा मारो। अब नेक्स्ट प्रश्न है 27 वाला, पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहां स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है अंटार्कटिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो अंटार्कटिका है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोती जला और हैजा को फैलाता है? पहला है चींटी और दूसरा है चूहा, तीसरा है मच्छर और चौथा है मक्खी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मक्खी है, ठीक है ना। मतलब मोती जला हैजा को कौन फैलाता है? मक्खी फैलाता है, ठीक है ना। अब 29 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब उसका भार मतलब क्या हो जाता है, घटता है या बढ़ता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है घटता है, दूसरा है बढ़ता है और तीसरा है 100 गुना हो जाता है और चौथा है एक जैसा रहता है। इसमें पता है क्या बताया गया है? इसमें बोला गया है, मान लो कोई वस्तु है, उसको पृथ्वी से हम लोग जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उस मान लो वो वस्तु 1 किलो का रहेगा, चंद्रमा पर जाने के बाद मतलब 2 किलो का हो जाएगा या मतलब 1 किलो से आधा हो जाएगा। ये यहाँ पर बता रहा है, पूछ रहा है। तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, कोई भी वस्तु जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो वजन रहेगा ना वो मतलब घटा राइट आंसर है, ठीक है ना। अब लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि नोबल गैस कौन सी नहीं है और कई ऑप्शन दे देता है। पहला ऑप्शन है आर्गन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम और चौथा है नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो नाइट्रोजन है, ठीक है ना। इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए हो ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बता देना मेरे भाई, मैं सभी लोगों का आईडी चेक करूंगा। और देखो ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप लोगों को ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये 2019 में ये पूरा का पूरा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, ये पीडीएफ मैं आज बताया हूं ना, इसके पहले भी मैं आप लोगों को कुछ बताया था तो उसको भी बहुत सारे लोग देखे थे। अब देखो ये वाला जो पीडीएफ है इसको भी, और जो पहले मैं बताया था उसको भी, और जो आगे मैं बताऊंगा उसको भी, मतलब सभी लोगों को मिलाकर संडे को मतलब सभी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। अब उसमें से देखूंगा कि आपका तैयारी कितना है, ठीक है ना। अब आप लोग देखते हैं किस भाई का कितना नंबर आया, मैं पूरा का पूरा कमेंट चेक करूंगा, कमेंट में जरूर बताना और फर्जी नहीं बताना।
बताना, ठीक है ना, जो कुछ भी होगा रियल बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को रोज मतलब सुबह 7:30 पर मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और जो पहले का पूछे गया है ना वही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं पेपर में कितना क्वेश्चन लड़ता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।